नमस्कार, आदाब। मैं हूं अदिति, बीएचसी इंडिया से। और आज हम उपस्थित हैं विश्व पुस्तक मेले में। हमारे साथ उपस्थित हैं वंदना यादव मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे बीएचसी इंडिया में। थैंक यू मैम धन्यवाद। मैम, हाल ही में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, आई डोंट लाइक यू। मैम, बहुत ही अनोखा नाम लग रहा है, बहुत ही अनोखा शीर्षक भी लग रहा है। तो मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये कहाँ से प्रेरणा मिली ये शीर्षक रखने की, आई डोंट लाइक यू। एक बहुत खूबसूरत सी और दिलचस्प कहानी ये है कि इतना मासूम इंसान मुझे मिला, आ, और उसे ये था कि बहुत सी चीजों से परहेज था। मुझे ये कहा गया, उसकी मम्मी ने कहा था कि आप इसे प्लीज ये कह दिया करें, ये काम कर लिया करें। मैं वो यहाँ इसलिए नहीं बताना चाहती कि किताब का सस्पेंस ना टूटे। तो मैं उसे जब जब कहती थी कि ये तुम्हें करना है तो वो कहता था। मैं एक बात बता दूं कि उसके पापा भारतीय सेना में ऑफिसर थे, तो वो हिंदी बोलते थे, और उसकी मम्मा इंग्लिश महिला थी, तो उसने अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख ली थी। तो वो हमेशा मुझे देखते ही कहता था, जब भी मैं कहती तुम्हें ये काम करना है, तो वो कहता था हे आई डोंट लाइक यू। तो ये जब मैं पूरा संस्मरण लिख रही थी, क्योंकि इसमें मेरा अपना जीवन भी है, गांव देहात और सब कुछ है, पर ये संस्मरण जब लिख रही थी और मैं हर बार कहती थी कि वो अपना वही डायलॉग कह रहा था। एक दो बार मैंने लिखा और बाद में मैं ये कह के डैश लगा देती थी। तो ये आइडिया मेरी बिटिया ने दिया, शिवानी बिटिया ने, कि मम्मा आपको पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ कि कोई कह सकता आई डोंट लाइक यू, तो ये ही टाइटल होना चाहिए किताब का। मतलब कि ना बोलने में किसी को कितनी खुशी हो सकती है, कहीं ना कहीं इस पुस्तक में ये है। कोई कहे तो अच्छा नहीं लगता है, पर वो जिस मासूमियत से मुझे कहता था, ओके मैम, वो मासूमियत बड़ी कमाल थी। जी मैम। मैम, ये किस विषय पे लिखा गया है? संस्मरण है। संस्मरण की कोई एक पैरामीटर नहीं है बना हुआ कि आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से नहीं लिखेंगे। बहुत से लोगों ने संस्मरण लिखे जो किसी वीआईपी के बाद से उनकी यादें जुड़ी हुई थी, किसी ने कुछ और लिखा, किसी ने वो लिखा जो अपने निजी जीवन में था, या बहुत मेरे लिए वो लम्हे बहुत कीमती हैं जो मैंने प्रकृति के साथ बिताए, अपने बचपन में बिताए, और चिड़िया के साथ बिताए। हमारे जो पालतू कुत्ता था, हमारे घर में एक जंगली बिल्ला रहता था। जंगली बिल्ला की जो जंगली बिल्ली होती है उसका साइज हमारे आमतौर पे स्ट्रे डॉग्स जो हैं, गली में घूमने वाले कुत्ते, उनसे थोड़ा बड़ा होता है। वो हमारा पालतू था, और मोर भी हमारे घर में रहता था। तो इन दोनों की, तीनों की दोस्ती के किस्से बहुत फेमस थे। मेरे लिए सबसे पहले वही आए जब संस्मरण लिखने की बात आई। किस तरह मुझे याद आता है मेरा वो बचपन की हम गांव में भैंसों के ऊपर बैठ के तालाबों में घूमते थे। मतलब ये हो सकता है शहरी बच्चों के लिए ये इमेजिनेशन भी क्रिएट ना करता हो कि ऐसा हो सकता है। हम नहरों में किस तरह तैर रहे थे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन का खजाना है। एक ही समय में मैं शहर में रहती थी, और एक छुट्टी में मैं अपने गांव जाती थी और दूसरी छुट्टी में मैं राजस्थान, मतलब हरियाणा और राजस्थान। तो मेरे जीवन में तीन तरह के स्वरूप एक साथ चल रहे थे। तो वो सारी यादें बहुत कीमती हैं, उनको लिखा है मैंने। और ये तो मैंने बता ही दिया कि एक इतने मॉडर्न परिवेश में रहते हुए वो बच्चा मुझे हर बार कहता था कि हे आई डोंट लाइक यू। और जब मेरे हस्बैंड पूछते थे व्हाट हैपेंड, तो अंदर जाके कहता था यू नो शी डोंट लाइक मी। तो एक छोटा सा बच्चा जो अभी एलकेजी में भी नहीं है, वो इतने डिफरेंसेस उसके स्टेटमेंट में रहते थे। तो इस तरह की किस्से हैं इसमें। आपकी रचनाओं में कहीं ना कहीं अलग अलग विषय हमें देखने को मिलते हैं। आपने यात्रा वृतांत भी लिखे हैं और भी अलग अलग विषयों पे लिखा है, जैसे कि आई डोंट लाइक यू। तो मैम, अधिकतर आपने किस विषय पर लिखा है? मैं बहुत सहज हूँ उपन्यास में। अभी तक 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत जल्दी तीसरा भी आ जाएगा, और फिर बाकी भी आएंगे। हालांकि बाल साहित्य मुझे बहुत सुख देता है। बाल साहित्य में मेरी अब तक 5 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक बाल उपन्यास है, और बाकी एक कविता संग्रह है बच्चों के लिए, और बाकी कहानियां हैं। पर मुझे उपन्यास लिखना में मैं अपने आप को सहज महसूस करती हूँ। उसमें विस्तार हम दे सकते हैं, उसमें चरित्र की गहराई रह सकती है। आपके हाथ में जो है ये मेरा पहला उपन्यास है, कितने मोर्चे। ये लगभग 400 या उससे ज्यादा पेज का उपन्यास है। और वैसे ये मूलतः लिखा गया था सेना परिवेश में महिलाओं के जीवन पर, क्योंकि सैनिकों की बात होती है पर सैनिकों की पत्नियों की बात नहीं होती, जबकि उनका भी बलिदान, उनका त्याग और उनके भी संघर्ष बराबर के रहते हैं। तो ये पहला उपन्यास है हिंदी में जो सैनिक पत्नियों की बात करता है।
इसके बाद आया शुद्धि, जो भारतीय ज्ञानपीठ से आया, वाणी से। तो वो भारतीय संस्कृति को समर्पित है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि मृत्यु संस्कार पे अब तक का सशक्त उपन्यास है वो। कविताएं भी हैं, यात्रा वृतांत भी हैं। यात्राएं तो बहुत करती हूँ मैं। मैम कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। एक मैं सिनेगॉग की बात अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रही थी, वो एक अलग तरह का अनुभव रहा। मैं इतिहास की छात्रा रही हूँ, इसलिए मेरे को ऐतिहासिक जगह, किले हैं, या बावड़ी में भी मिल जाऊंगी आपको, या किलों में मिल जाऊँ, कहीं भी। तो मैं पूना में थी और एक दिन कुछ समय मेरे पास खाली था, तो वहां पे किसी से पूछने पे पता लगा लाल देउड़, दे कॉल इट लाल देउड़, ये जबकि सिनेगॉग है। मेरा मन हुआ कि मैं इसे अंदर से देखूं। मैंने यहूदी समाज नहीं देखा था उससे पहले। मैं जैसे ही उस प्रोमाइसेस में गई, एक साइड में कुछ पुलिस की गाड़ी जैसी खड़ी थी, पर मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया उस तरफ कि खाली जगह है, पुलिस तो कहीं भी खड़ी हो सकती है। मैं जैसे ही एंटर हुई हूँ, अचानक धड़धड़ाते हुए इधर से भी और उधर से भी पुलिस वाले एकदम से उतर आए और एक तरह से घेराव जैसा कर लिया। और उन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे आए? मैं तो निहत्थी थी, एक मोबाइल के साथ। मैंने बताया, जी मैं ये बिल्डिंग देखने आई हूँ, कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। तो बोले, आप यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा, मैं अपने देश में हूँ। कैसे आ गई का मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक इमारत मुझे अच्छी लगी, इमारत देखने आ गई। वो अपने एक पुलिस ऑफिसर के पास लेके गए। उन्होंने, शायद उन्हें मेरी बातें समझ आ गई कि कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, और उन्होंने मुझे अलाउ किया कि कल ही इसकी 160वीं जयंती मनाई गई है इस इमारत की। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप अंदर जाके उनसे मिल लीजिए। मैंने अपने जीवन में पहली बार वो संप्रदाय देखा, उसको मानने वाले लोग देखे, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि वो बुर्के में रहेंगे या वो चेहरा ढक के रहेंगे। वो महिलाएं भी बहुत मॉडर्न थी हमारी तरह, उन्होंने भी अच्छे कपड़े पहने थे, बकायदा अच्छी परवरिश से थी, उनसे बातें हुई। उन्होंने मुझे वो समाधि दिखाई 3000 साल पहले जब वो लोग भारत आए थे। वो एक ज्योति लेके आए थे जिसे उन्होंने गुजरात में स्थापित किया था, और 130 साल पहले वो पुणे में लेके आए थे। वो अखंड ज्योति जिसका दर्शन सबको वो नहीं करने देते हैं, मुझे वो करने मिला। उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी तस्वीर ले लीजिए, आपकी किताब आएगी तो उसमें तस्वीरें आएंगी, हमें अच्छा लगेगा। तो इस तरह के किस्से हैं। बहुत से अलग अलग जगहों पे मैं जाती रहती हूँ, एंड मुझे कुछ भाषाएं आती हैं। आर्मी, मतलब सेना परिवेश से हूँ, माय हस्बैंड इज आर्मी ऑफिसर। तो मैं जहां जहां रही, मैंने वो भाषाएं सीखने की कोशिश की, तो इसका फायदा मुझे बहुत हो जाता है। लोगों में घुलना मिलना आसान रहता है। लक्ष्य की ओर मैम, आपकी ये भी एक रचना है, तो मैम इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मुझे लोग बुलाते हैं अपने यहाँ पे बात करने के लिए। हुआ ये कि आर्मी में ऐसे ऐसे जगह हम लोग पोस्टेड थे कि जहाँ पे या कैंट है या जंगल है, और ऐसी जगहों पे डिप्रेशन आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप घर में, परिवार में, बैक होम कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, आप पहुंच नहीं सकते। पर उनकी शिकायतें आप तक चिट्ठियों में भी पहुंचती हैं, फोन पे भी पहुंचती हैं, तो आपको एक डिप्रेशन सा होने लगता है कि यू आर ऑलवेज वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। तो ऐसे में क्या है कि आपको कोई ऐसी एक ताजी हवा का झोंका मिले जो आपको ये बताए कि नहीं, आप सही कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे मोटिवेट किया गया कि ये तुम कर सकती हो, तुम करो। तो वहां से वो मेरे अंदर आया, और क्योंकि बहुत सालों से टीचिंग कर ही रही थी, बच्चों को समझाती थी, तो वो मैंने सीखा। तो पहली मोटिवेशनल किताब के समय मैं खुद परेशान थी सेहत को लेकर। वो किताब का जन्म इस तरह हुआ। दूसरी किताब का जन्म हुआ, अद्वैत प्रकाशन के अशोक जी हैं हमारे, इन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो एक दूसरी किताब भी आनी चाहिए। मैम, चूंकि अब हमारा इंटरव्यू समापन की ओर है, तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी, अपने कुछ विचार शेयर करना चाहेंगे? हालांकि ये सोशल मीडिया का दौर है और बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, रील देखते हैं। मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप पढ़ें, किताबें एक दूसरे को दें, किताबें लें, किताबें खरीदें, क्योंकि किताबों से अच्छा मित्र कोई नहीं। जब आप अकेले हैं तब भी आपकी सबसे अच्छी मित्र किताब हो सकती है। आप जब अकेले हैं, आपको फोन करके बात करने की जरूरत नहीं है। एक पुस्तक अपनी पसंद की उठाएं, वही आप पढ़ें, वही आपकी मित्र होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना कीमती समय। धन्यवाद।